जिंदगी का असल मकसद। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नामत अता फरमाई, हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और हमें हक व बातिल में फ़र्क समझने की तौफीक दी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। इंसान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? हम सब इस दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, रोजगार कमाते हैं, शादी करते हैं, औलाद होती है और फिर एक दिन खामोशी से उस दुनिया से रखसत हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही जिंदगी है? क्या हम सिर्फ खाने, पीने, कमाने और सोने के लिए पैदा किए गए हैं? नाज़रीन, अगर जिंदगी सिर्फ यही होती तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाता? फर्क यही है कि इंसान को शऊर दिया गया, अक्ल दी गई और उसे एक मकसद के साथ दुनिया में भेजा गया। अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ हमें ये देखना है कि कौन अल्लाह की बात मानता है, कौन हलाल को अख्तियार करता है, कौन सब्र करता है, कौन शुक्रगुजार बनता है और कौन गुनाहों से खुद को बचाता है। मेरे भाइयों, आज हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ बस दुनिया बन जाए, पैसा आ जाए, घर, गाड़ी, इज्जत मिल जाए तो हम कामयाब हो गए। लेकिन याद रखें, असल कामयाबी दुनिया की नहीं, असल कामयाबी आखिरत की है। दुनिया तो चंद दिन की है, यहाँ की खुशी आर्जी है, यहाँ का गम भी आर्जी है। कभी सोचें, जो आज करोड़पति है कल कब्र में होगा, जो आज ताकतवर है कल एक कपड़े में लपटा होगा, जो आज शहरत रखता है कल उसका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। कब्र एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। बादशाह हो या फकीर, सेहतमंद हो या बीमार, सबने एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ा सवाल ये होगा, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी? क्या हमने नमाजों की हिफाजत की? क्या हमने वालिदीन का एहतराम किया? क्या हमने हलाल कमाई? क्या हमने किसी का हक तो नहीं मारा? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दिखाया? आज हम छोटे छोटे गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। झूठ बोलना आम हो गया, धोखा देना अक्लमंदी समझा जाने लगा, गीबत मजाक बन गई और हराम कमाई को कामयाबी कहा जाने लगा। मेरे अजीजों, ये सब चीजें हमारे ईमान को कमजोर कर देती हैं। ईमान सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं, ईमान अमल का नाम है। नमाज हमें बुराई से रोकती है, लेकिन शर्त ये है कि नमाज दिल से पढ़ी जाए। कुरान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन शर्त ये है कि हम उसे समझ कर पढ़ें। हमने दीन को सिर्फ रस्म बना लिया है। जमा जमा मस्जिद जाना, रमजान में नेक बन जाना और बाकी साल गुनाहों में गुजार देना, ये तरीका दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं देखता कि हम कितने बड़े आलम हैं। अल्लाह ये देखता है कि हमारा दिल कितना साफ है, हमारा अमल कितना सच्चा है। मेरे भाइयों, अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो
हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना होगा, सच बोलना होगा, ईमानदारी अख्तियार करनी होगी, नमाज को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी होगी। याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। मायूस होने की जरूरत नहीं, बस लौट आने की देर है। आज का दिन अगर गुनाहों में गुजर गया तो कल का दिन नेकी से शुरू करें। अगर अब तक नमाज नहीं पढ़ी तो आज से शुरू करें। अगर वालिदैन नाराज हैं तो आज ही माफी मांग लें। मेरे अजीजों, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हमें नहीं मालूम कि अगला सानस नसीब होगा या नहीं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारेंगे। हम अपने आमाल को दुरुस्त करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। अल्लाह ताली हमें समझने की तौफीक अता फरमाइए, हमें अमल करने वाला बनाइए, खात्मा ईमान पर फरमाइए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो, मजीद ऐसे ही ईमान को ताज़ा करने वाले बयानात सुनना चाहते हैं तो बराह करम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह ताली आपको उसका अजर अता फरमाए। जज़ाकमुल्लाह खैरान।